नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली में गांव मंगोलपुरी में मंगोलपुर कला में हम लोग फिलहाल खड़े हैं और यहां प्रॉपर्टी का बड़ा विवाद है। विवाद क्या है? एक मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटियां उन्हें पागल घोषित कर देना चाहती हैं और उनकी तमाम प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना चाहती हैं और उनकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्हें पागल घोषित करके उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से बेच भी दिया है। और आप देख सकते हैं जो वो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में फिलहाल तोड़फोड़ चल रही है, कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम चल रहा है। हम जब यहाँ पहुँचे तो शटर बंद करके अंदर काम किया जा रहा था। ये जो पूरा लेंटर है इस लेंटर को तोड़ा जा रहा था। डबल लेंटर था, पहला ऊपर का लेंटर तोड़ा गया और फिर नीचे के लेंटर को तोड़े जाने की कोशिश हो रही है। जी जी जी, क्या नाम आपका? परवीन। प्रवीण जी। प्रवीण जी, क्या है ये मामला? हमने तो प्रॉपर्टी खरीदी है जी, शालिनी जी और नताशी जी से। वो कौन है दोनों? वो इस प्रॉपर्टी के ओनर है जी। ओनर है? हाँ जी। अच्छा, शालिनी और नताशा इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो उनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? उनके पिता से? उनके पेरेंट्स ने उनको दी है जी ये प्रॉपर्टी और हमने उनसे खरीदी है जी। उनके पेरेंट्स ने उनको ये प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में वो नताशा जी और शालिनी जी ही बताएंगे जी। हाँ जी। जी, और आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, बात करेंगे आपके साथ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है राजबाला जी। और ये गांव में मार्बल मार्केट में है। इनके और भी दुकानें हैं। पूरे गांव को इनको भी पता है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे हस्बैंड के ऊपर दबाव दे के शराब शरूब पिला कर बहुत बुरा तरह से इनको टॉर्चर करके उन्हीं से पैसे लेके बेहोशी की हालत में, और ये मेजरमेंट भी गलत है। इन्होंने 135 गज करा है। मतलब ये प्रॉपर्टी आपके पति ने आपकी बेटियों को दे दी? नहीं दे सकते, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना जी ये। तो उन्होंने, वो मान रहे गलती। मालिक कौन है इस प्रॉपर्टी का? मैं हूँ। अच्छा, आप खुद इसकी मालिक हैं? हाँ जी। बिल्कुल, मैं ही मालिक हूँ। मालिक। सारे पेपर दिखा दूंगी मैं। जी। ठीक है। तो अभी पुलिस आएगी तो पुलिस को दिखाना पड़ेंगे आपको। शालिनी जी आ रही हैं, वो सारे पेपर लेके यहीं आ रही है। 10 मिनट आप यहीं वेट कर लो, यहीं वेट कर लो। षड्यंत्र क्या है? जब ये तोड़ने लगे हमने कहा कि क्या हो रहा है, तो लड़की ने फटाफट, इनके भी साइन है उसमें, व्हाट्सएप पे भेज दिया कि किराए पे दी है। अब किराए पे इतना बड़ा प्लॉट जो है ऐसे फोड़ा जा सकता है क्या? हमें तो जब गांव वालों ने बताया तो कहते नहीं नहीं, ये तो किराए पे है, बेची नहीं है। फिर जब आवाज़ आई तोड़ने की तो कहने लगे जीना निकाल रहे हैं, बस बड़ा प्लॉट है ना ये, तो जीना निकाल रहे हैं। पर ये तो पूरा ढा दिया, दोनों साइड से पूरा का पूरा ढा दिया इन्होंने। दिखा दें एक बार, कैमरा घुमा के दिखा दें कि ये कैसे तोड़ा है। पूरा लेंटर तोड़ दिया गया है इसमें। बजा रहे हैं, ड्रिल चला रहे हैं। तो आपकी कोई सहमति नहीं, कंसर्न नहीं? बिल्कुल, ये तो वो भी नहीं कर सकते हैं एग्रीमेंट इसका कि किराए पे चढ़ा दो, मैं उठा के किराया इनको दे दूं, वो तो चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट तो मैं ही बना सकती हूँ ना। ऐसी क्या वजह हो गई कि बेटियां कह रही हैं कि हमारी माँ को कोई मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारी है तो कोई? क्या है, दोनों बेटियां पीती हैं, दोनों दामाद पीते हैं, मेरे हस्बैंड पीते हैं, उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मेरे हस्बैंड तो आपके सामने अभी बात करी थी, उनका भी इंटरव्यू ले लो। आप कहना चाह रही हैं कि आपके दामाद, दोनों बेटियां और आपके पति शराबी हैं और उन्हीं की वजह से ये सब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी को सिर्फ आजकल पैसे के लिए माँ बाप को तो मर्डर भी कर रहे हैं। मेरा तो 9 महीने तक किडनैप करके रखा गया पागल बनाने के लिए। एक जमाना था पागल खाने। किसने किडनैप किया आपका? मेरी बेटी ने, दामादों ने और इन्होंने सब ने मिलके 9 महीने बाद मेरे हस्बैंड निकाल के लाए हैं। फिर उनको टॉर्चर करके फिर उनसे कहा कि कोई शिकायत आपने पुलिस में, कोई मुकदमा दर्ज कराया? कोई सबकी जगह सब पुलिस शिकायतें, सब कुछ है। और ये बार बार मतलब मुझे टॉर्चर करे। अब मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं, बार बार मैं 6-6 घंटे ड्राइव करती रहती हूँ सड़कों पे, क्योंकि 4 बार अगर आऊँगी मैं तो आधा पौना घंटे का एक साइड का रास्ता, अगर भीड़ नहीं है तो 4 बार आई तो 1.5 घंटा भी लगा लो तो भी 6 घंटे हो गए। 6-6 घंटे में दिल्ली की उस पर ड्राइव करती रहती हूँ सिर्फ मेरे। और ये नहीं बताती डर के मारे कि भी कौन से हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं अकेली होंगी तो फिर दूसरी बार भी किडनैप करवाने की कोशिश करी थी, वो बच गई मैं, पब्लिक ने बचा लिया मुझे। वो सेक्टर 9 में था। तो अभी पुलिस को नहीं बुलाया आपने जब ये विवाद आपको पता चला? 3 दिन पहले पुलिस आई थी, 100 नंबर कॉल करा था। इन्होंने कहा जी हम तो चले जाएंगे, जो इनकी लेबर वगैरह ना हमें तो ठेके पे दिया, हम तो चले जाएंगे। पर आज ये फिर कर रहे हैं। तो अब लेकिन अब तो योगेश जी कह रहे हैं कि उनके पास तो इस प्रॉपर्टी को परचेज किया, उन्होंने खरीदा इस प्रॉपर्टी। वो फर्जी पेपर है ना, वो तो कोर्ट डिसाइड कर देगा ना इन्होंने खरीदा है या वो सही है या हम सही हैं। ये सालों से हैं, जब से है तब से है, तो ये सोचो ना, सालों से है ना, ये कोई आज की बात तो है नहीं ना। तो अभी भी पुलिस बुलाएंगी आप? हाँ, एक बार पुलिस ही तो आई थी, फिर अभी हमें आईओ दे देंगे वो, पर वो मैं अपनी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ इस समय। ये कोर्ट में डिसाइड होगा, स्टे चाहिए हमें तो।
अभी और अभी देखो चोरी से तोड़ रहे हैं बाहर सारे, देखा आपने दोनों जीनों में ताले लगा रखे हैं, दोनों शटर में बाहर से और अंदर भी ताला लगा के कर रहे हैं। और पूरे गांव को पता है, सारे गांव में आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी ये कह दे कि मैं और मेरे हस्बैंड जरा भी कहीं गलत हैं। किसी से, पूरे कुनबे से, परिवार से, गांव वालों से, पड़ोस से, मार्बल वालों से, किसी से भी पूछो, कोई भी कह दे तो हम मान लेंगे। और सबको पता है ये प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है, दादा लाई भी नहीं है। और मेरे पेपर हैं जो ओरिजिनल फाड़े थे, पर जब ये मेरे को निकाल के लाए वहाँ से मेरे हस्बैंड 9-10 महीने बाद, तो फिर मैंने दोबारा से पेपर में दिया था कि ये पर, और तब भी नहीं बोली, उसको भी 2011 की बात है, देखो आप। उसके बाद मुझे निकाल के लाए थे 9 महीने, तो तब भी कुछ नहीं था, झूठ बोल बोल के। 11 साल से आपको पागल घोषित करने की कोशिश हो रही है। और उससे पहले इतना नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच है ना। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी, बीपी एडू में। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में थी, राजस्थान गवर्नमेंट में थी, मैं जॉब पे थी। 4 साल बाद ही नौकरी छोड़ी, क्योंकि दिल्ली में ही ससुराल है मेरा, दिल्ली में ही पीहर है। और मेरी सास गुजर गई तो कोई फीमेल मेंबर नहीं रही, और इन्हीं बेटियों को मैंने मेयो कॉलेज अजमेर में इस तरह से पढ़ा। पूरे गांव से पूछो, कोई भी मास्टर जी कहें, कोई सारा गांव कहता था वहाँ देखा है, वहाँ देखा, लेकिन मैं नहीं मानती थी। इन तीनों के प्यार में फिर दामाद ऐसे आगे, वो तो शराब भी हैं, इनको भी पिलाना शुरू कर दिया। शादी नहीं हुई थी तब तक लड़कियाँ ठीक थी, शादी के बाद ऐसी होगी। अब पैसे का लालच माँ बाप को मार ही रहे हैं, ये तो मुझे पागल बना रहे हैं। खैर, आप सोचो मैं पागल हूँ, मैं वहाँ पे अपने सोसाइटी में प्रधान हूँ। आपके बाद तो इन सबके पास ही जानी थी प्रॉपर्टी। जानी चाहिए थी, पर अब क्यों? अब किस लिए इतनी आत्म दुखाने के बाद क्या मैं बेटियों को दूंगी? बताओ। मैं योगी जी के उसमें दे रही हूँ, अब मैं अभी साथ साथ स्टे ले रही हूँ, और ये योगी जी के उसमें कर रही हूँ, गाय वाले में, उनके ट्रस्ट में। उनके ट्रस्ट में कर रही हूँ मैं। आप निमट लेंगे, क्योंकि इतना अगर मैं गलत हूँ 1% भी मुझे जेल में डालो, 1% भी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ना अभी आपके सामने, उनका भी इंटरव्यू ले लो, रो रहे हैं तड़प तड़प के, बीमार हैं, 2.5-3 महीने में 7-7 दिन के लिए 6-7 बार जा चुके हैं। और मैं इतनी डरी हुई हूँ कि जब ये हॉस्पिटल में होते हैं तो अकेली बिना बताए घूमती हूँ। आप सोचो, तो इतना डर बैठा रखा है मुझे। बस अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मान के चलो कि फिर मैं तो अकेली पड़ गई, मेरे को तो ये मार ही देंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, क्या इतनी चीज़ होती है ज़िंदगी में? मेरे कोई खर्चे नहीं है कभी भी कोई। आप देखो मैं कितनी सिंपल हूँ, कभी देखा कुछ भी? पूरा गांव बता दो, ये खड़े हैं, देखो ये देवर लगते हैं मेरे, आप बताओ कभी कुछ हुआ है ना? कभी देखा? कभी मेरे को बिंदी लगाते, लिपस्टिक लगाते, नखून पालिश, मैं 12 मास जूते जुराब, पूरी बाजू के सूती कपड़े, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ तो इसलिए। और सारे सबका भोजन लड़कियों का भी दिन रात किया है जी। पूरे गांव में सारा गांव बुला लो, जो हमारा दुश्मन भी अव्वल तो कोई है नहीं, पर जो हमारा बुरा भी करता होगा ना, उनको भी बुला लो। ये सोचो आप, बहुत आत्मा दुखी हुई है। आप इनसे पूछो, ये कैसे कह सकते हैं उनकी है? इनको भी पता है, पूरे मार्बल मार्केट में पूरे मार्बल वालों को पता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी मम्मी की है। मैं ये कह रही हूँ, एग्रीमेंट भी नहीं बना सकते किराए का। मैं बना तो तुम किराया उठा लो, पर मैं इससे डर गई इनसे। एग्रीमेंट को भी कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी टूट रहा है, तो ये बेचा हुआ है। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने परचेज कर रखा है, पर लेकिन इनके भी साइन है उस एग्रीमेंट में, किराए के एग्रीमेंट में। ये कोई महीने पहले के बाद जो व्हाट्सएप पे मेरे पास आई है ना, लड़की ने भेजी है, इनके भी साइन है। तो ये फ्रॉड कैसा? जब हम कह रहे हैं कि बेच दिया, कहते हैं नहीं बेचा है, किराए पे उठाया है। तो किराएदार ऐसे पूरी बिल्डिंग फोड़ सकता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो परचेज कर लिया। वो किरायानामा कैसा है सर? किरायानामा तो कोई नहीं है जी, किरायानामा तो मोबाइल में है, इनको भेजा हुआ मोबाइल। एक बार देखो जी, इनकी रिकॉर्ड मोबाइल, एक मिनट, इनकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। ये पूछ रहे कहाँ कितना लेंटर है, ये मेरे से खुद पूछ रहे हैं कि भाई हमने इसको किराए पे लिया है। तो उस समय वो एग्रीमेंट नहीं भेजा था, पर जब सबने कहा बेच दिया, तब हमने माना। तो फिर भी मैंने कहा कौवा कान ले गया, उसके पीछे भागो। नहीं, हमने पहले लड़कियों से पूछा, उन्होंने फटाक से एग्रीमेंट भेज दिया किराए का, हम फिर चुप बैठ गए, फिर तोड़ फोड़। 1,20,000 रुपये का एग्रीमेंट बता रहे थे कि रेंट भी दिया है, दोनों फ्लोर हमने, ठीक है। उसके बावजूद फिर बाद में पता लगा कि भाई सेल हो गया, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक है ना। अब अंदर कर रहे, अगर इन्होंने सेल परचेज करा था तो उसके बावजूद इन्होंने ओपन काम करवाना चाहिए था। हाँ, चौड़े में करते काम, लेकिन शटर बंद करके जो काम चोरी तरीके से हो रहा है, ये हमें ओपन। मेरे को बुलाते भैया नहीं। आपका क्या नाम? प्रदीप नाम मेरा। प्रदीप शौकीन। आप गांव में किसी से, बच्चे को भी बुला लो, चाहे इनकी 3 रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। जब इन्होंने कहा था कि किराए पे दे दिया, मैंने कहा चलो अच्छा है, 60-60 हज़ार दोनों पे आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने मेरे 3 रिकॉर्डिंग में पूछ रहे हैं कि कौन सा लेंटर कितना मोटा है, कहाँ से दीवार तोड़े, हम ये तोड़े। मैं कह रही हूँ भाई मत तोड़ो, फिर भी तोड़ दिया।
तो अब क्या करेंगे आप? वो तो देखो जी, वो तो शालिनी जी, नताशी जी बताएंगे जी। पहले तो संतोष ने दुखी रखा है ना, और ये बुलाइए बेच दिया था, और बेच के भी पैसे लड़की को दे दिए थे, फिर खरीदा है कोई 8-9 साल बाद, और उसको भी 8-9 साल हो गए अब। तब लड़कियां नहीं बोली हैं, क्योंकि तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन जब इतना लालच आ गया, मास्टर जी के रिटायरमेंट के पैसे ले लिए दोनों लड़कियों ने, 20 लाख एक थे रिटायर, जो हमारा पैसा था उसका, वो भी सारा खा गए वो। तो आपको ये सारी बातें पता हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती। देखो हमें पता होता तो हमें किस लिए खरीदने की जरूरत थी जी। ये भी कहा किसी ने 15 लाख देखो जी, किसी ने, देखो जी, ये बात किसी हमारे सामने कोई भी नहीं आई। अगर ये डिस्प्यूटेड, मान लो हमें कोई लगता डिस्प्यूटेड है, तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं थी ना जी। सारे गांव ठीक को है ना पता, जी? बच्चे बच्चे को पता। आप इतने टाइम से मार्बल मार्केट में, आपको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? चलो, आप जब किसी का खरीदते भी हो कोई प्रॉपर्टी, तो चेन मांगोगे कि नहीं मांगोगे? तो आपने चेन मांगी है इसमें। हाँ, हाँ, चेन है आपके पास? हाँ जी, चैन है जी। तो फिर चेन और में मेरे से कहाँ संबंध है आपका? चैन में वो भी तो दिखाने पड़ेंगे ना। अखबार में निकाले हैं। चैन होती है एक तो इस- मालिक की, फिर एक जिससे उसकी जिसने खरीदा, तो फिर उससे फिर पहले भी जिसने बेचा, एक उसकी। 4, 5, 6 चेन भी हो तो दे दो, 2 या 3 एक भी हो तो भी दो। अपने पास इससे पीछे की जो पूरे पेपर्स हैं, आप वो 2 जनों की तो है चेन चेन, ले मैं वो सकते थे, दिखा मेरी- देता हूँ है आपको, इनके ठीक है ना मेरी जी। और एक ऊँट वालों की, 2 जनों की तो चेन ले सकते थे ना आप। जो हमारे पास है वो दिखा देंगे आपको, ठीक है ना जी। कितने में बेची है? तो वो बता ही दे आपको देंगे। तो पता, आपके पास वो तो है। इस पे लिखा ही हुआ है जी, वो तो बता ही बता देंगे दो ना तो, जी। मुझे तो ये भी नहीं पता, ये मैंने पेपर नहीं देखे, कितने में बेची है तो बताओ। वो तो वो बता ही देंगे ना जी। तो अभी तो बता दो 1 ना। नंबर का अलग होता है, 2 नंबर का अलग होता है। वो 1 घंटे में आ रहे हैं जी, तो वो खुद ही बताएंगे ना जी। ये चीजें तो वो खुद ही बताएंगे जी। और मास्टर जी के जाके देखो, अगर अभी कुछ हो गया ना उनको, तो मैं बख्शूंगी नहीं। इतने बुरा आपने देखा, कितने बुरा हाथ कांप रहे हैं उनके, बुरा हाल हो रहा है। आप सोचो। नहीं, तो आपका इसमें यही कोई है, गलती आपको नहीं, लेकिन पता कोई है। बात नहीं। अगर आपको लगा अरे जी, आपकी नहीं है, आपको ऐसा भी तो हो सकता है आपको गुमराह किया गया हो। तो वो तो कह रही हैं कि बच्चियां उनको पागल घोषित कर देना चाहती हैं। बच्ची अब ये कहीं पागल लग रही हैं आपको? नहीं, ये आपको कहीं पागल लग रही हैं? अगर पागल नहीं है, पागल होती तो ये पागल हैं जी? हाँ, पीछे मकान बनवा रहे हैं। अगर पागल आदमी होता तो मकान थोड़ी बनवाएगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका। मास्टर जी 1 हफ्ते के लिए जयपुर गोल्डन में एडमिट हुए। सेक्टर 29 से जयपुर गोल्डन तक अगर भीड़ नहीं है तो आधा घंटा कार से लगता है। एक साइड एक बार का 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, भीड़ है तो 2.5 भी होते हैं। 4 बार आ रही हूँ और डर के मारे इनको नहीं बता रही हूँ किस हॉस्पिटल में है, अकेली घूम रही के फिर उठाएंगे मुझे। ये बहुत 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 बुरा कर रखा है। और ये जो बोल रहे हैं कि इनको नहीं पता, मार्बल मार्केट के जो बाहर के भी हैं ना, जितने भी हैं जो जिनकी दुकानें, एक एक बच्चे को पता है। क्योंकि इस पे पहले झगड़ा तो मेरी जिठानी ने किया था, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया था। और वो बेच के भी, जब मेरे हस्बैंड ने इसको उस टाइम बेचा था, जब सालों पहले, तो भी लड़की को दे दिया था, बेटी को ही पैसा दे दिया बेटी था। को पैसा दे दिया था, हमने नहीं लिया। और क्योंकि ये झगड़े की ज़मीन थी तो बहुत कम में भी की है, तो झगड़े की ज़मीन कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा था, वो तो उन्होंने खरीद ली। फिर 8-9 साल उनके पास रही। तो फिर मेरे को इतना दर्द हो रहा, क्यों हमें तो गांव से बाहर हो गए एक तरह से, हम तो इसी गांव के हैं। औलाद किस लिए होती है कि माँ बाप जो छोड़ के जाए उसमें कुछ बढ़ोतरी करे, जैसे मैंने करी है ना। लेकिन ये तो बेच बेच के खाएंगी और हमें मारेंगी भी, हमें मारेंगी भी और बेच के भी खाएंगी। ये बहुत गलत बात है ना, आप सोचो। तो इसलिए आप कर दो प्लीज़ कुछ। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, बेटियां वहाँ तोड़फोड़ कर रही हैं और माँ कह रही हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी पर बेटियां गलत तरीके से किसी को बेच रही हैं और मुझे बता रही हैं कि मैंने किराए पे दिया है। ठीक है, क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपकी पत्नी और आपकी बेटियों के बीच जो विवाद है। ऐसा सर मैंने पूछा था, मुझे उन्होंने दिया है कि मैंने किराए पे दिए, ये उसका प्रूफ है। ये देखिए, ये रेंट एग्रीमेंट्स जो हैं, ये आपको बेटियों ने भेजे व्हाट्सएप पर भेजे जी? दोनों बेटियों ने। दोनों बेटियों। पर वो तो जिन्होंने जो वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने बेटियों से खरीद लिया ये प्रॉपर्टी। इस पे उसके भी साइन है।
ये जो एग्रीमेंट है इस पे उसके भी साइन है। योगेश के। हाँ कि मैंने जो है किराए पे ली है। किराए पर ली है जी। ये इतने बीमार हैं, इनको कुछ हो गया तो बताओ, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है। और इनका देखो हालत कितनी बुरी हो रही है। मैं 6-6 घंटे 6-6 7-7 घंटे ड्राइव करती हूँ जब इनको हॉस्पिटल में होते हैं, किसी को नहीं बताती डर के मारे। अगर मैं अपने घर से हॉस्पिटल तक आऊँ, एक साइड का आधा पौना घंटा है, तो एक बार का आना जाना लगा लो 1.5-2 घंटा हो गया अगर भीड़ है तो मैं अगर 4 बार आ रही हूँ तो 7-8 घंटे सड़कों पे ड्राइव कर रही हूँ मैं, बताओ। और किसी को भी ना बताए, अकेली फिर घर जाती हूँ, डर लगा रहता है जब ये हॉस्पिटल में होते हैं। हालत देखो इनकी कितनी ख़राब हो रही है। उस दिन कह रहे थे कि अगर मैं मर भी गया ना तो इनको मत छोड़ना। अब क्या पता मेरे को ही पहले मार देंगे, बताओ। ना तो चेन है उनकी, ना कुछ और है, सारा तोड़ फोड़ कर दिया है। अब बताओ हम कहाँ जाएं। और बेटियों का तो जब ये पर्सनल प्रॉपर्टी है और उनको भी पता है जिन्होंने खरीदी है, गांव के बच्चे को पता है, किराएदारों को पता है, सबको पता है, पूरे गांव में जितने भी किराएदार हैं। ये सोचो आप, अब कोई गलत बंदे कर रहे हैं तो क्या करेंगे। जोड़ेंगे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।